नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ संख्या 6 और पाठ का नाम है बच्चों वचन। क्या नाम है पाठ का? वचन, जिसे क्या कहते हैं? नंबर भी कहते हैं। वचन मीन्स नंबर। आगे क्या है बच्चों? संज्ञा शब्दों के एक या अनेक रूप की पहचान हमें वचन के द्वारा ही होती है कि वो एक है या अनेक। तो उससे कैसे पता चलता है? हमें वचन से ही पता चलता है। आओ इस पाठ के द्वारा हम वचन के बारे में जानें कि वचन क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं। बच्चों, इन चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। तो क्या है? पहले में क्या दिखाया गया है? यह पत्ता है। और दूसरे में क्या दिखाया गया है? ये पत्ते हैं। और नीचे देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है? तितली उड़ रही है। और दूसरी पिक्चर में देखो तितलियां उड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्ता कितना है? एक। और यहाँ पे कितनी है? 4। तो ये पत्ते हो जाएगा। और यहाँ पे तितली कितनी है? एक। और यहाँ पे कितनी है? तितलियां। तो ऊपर दिए गए चित्रों से पत्ता और तितली शब्द एक संख्या होने का बोध करा रहे हैं, और पत्ते और तितलियां शब्द एक से अधिक होने का बोध करवा रही हैं कि पत्ता क्या है? एक। और पत्ते क्या है? एक से अधिक। और तितली क्या है? एक। और तितलियां क्या है? एक से अधिक। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। क्या है? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। हाँ जी बच्चों, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे है एक वचन और दूसरे नंबर पे क्या होएगा? बहुवचन। आओ अब इनके बारे में विस्तार से जानें। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, तो वो क्या है? एक है। तो एक होएगी तो क्या होएगा? एक वचन होएगा। जैसे पुस्तक, छात्रा, झंडा, उधर हमने चित्र में भी देखा था ना, पत्ता, तितली, ये सब क्या है? एक वचन के उदाहरण है। तो आगे क्या आ जाएगा बच्चे? बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तक एक है और पुस्तकें क्या हो जाएगा? बहुवचन। उसी तरह से छात्रा एक है और छात्राएं क्या हो जाएगा? बहुवचन। उसी तरह से झंडा एक वचन है और झंडे क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो क्या हुआ कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले तो वहाँ पे एक की संख्या में जो चीज़ एक है तो वो क्या हो जाएगा? एक वचन। और उसी तरह से अगर संख्या में एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा? वो बहुवचन। उसे क्या कहेंगे? बहुवचन। उसी प्रकार से बच्चों, किसी शब्द के एक वचन से बहुवचन में बदलने से संज्ञा के साथ साथ क्रिया के रूप के में भी कुछ बदलाव आता है कि क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या है? लड़का एक वचन है और पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्रिया क्या हो रही है? पढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगले में क्या आ जाएगा? लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा? बहुवचन है, तो पढ़ रहे हैं, क्रिया भी परिवर्तित हो गई। आगे देखो बच्चे, कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रहते हैं, उनका रूप नहीं बदलता। जैसे भीड़, पानी, पेड़, बादल, घर आदि। जैसे बच्चे उदाहरण में कैसे इसको समझेंगे? शेर दहाड़ रहा है, तो अगले में क्या हो जाएगा? क्रिया कैसे परिवर्तित हो जाएगी? शेर दहाड़ रहे हैं। वहाँ पे क्या है? एक शेर है जो दहाड़ रहा है और नीचे क्या हो जाएगा? बहुवचन, शेर दहाड़ रहे हैं। उसी तरह से बच्चों, आदर प्रकट करने के लिए शब्द के एक वचन होने पर भी उसे बहुवचन के समान प्रयोग किया जाता है कि कभी किसी के सामने आदर प्रकट करना है तो एक वचन के साथ साथ उसमें क्या है? बहुवचन के समान उसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के रूप में पिताजी बुला रहे हैं,
तो बुला रहे हैं, देखो क्रिया परिवर्तित हुई है ना। तो नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आदर्श स्वरूप कैसे इसको प्रकट किया जाता है? पिताजी बुला रहे हैं, नेहरू जी भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी क्या हैं? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसे बहुवचन के समान प्रयोग किया जा रहा है। आगे बच्चे देखो, कुछ संज्ञा शब्द एक वचन होते हुए भी उन्हें बहुवचन के समान प्रयोग किया जाता है, जैसे आंसू, बाल, हस्ताक्षर, प्राण आदि। तो जैसे उदाहरण के रूप में बच्चों, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो उसके बाद क्या है? उसके तो प्राण निकल गए। तो इसको कैसे प्रयोग किया जा रहा है? बहुवचन के समान इसको बोला जा रहा है। और सुनने में भी ये कैसा प्रतीत होता है? बहुवचन के समान ही हमें यह प्रतीत होता है। आओ कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे और विस्तार से समझें। यहाँ पे देखो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक वचन पौधा और बहुवचन क्या हो जाएगा? पौधे। उसी तरह से बच्चा का बच्चे, कांटा, तो बहुवचन क्या हुआ? कांटे। घड़ा तो घड़े, पैसा पैसे, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, जेब जेबें, मेला मेले, चूहा चूहे। और उसी तरह से एक वचन तिनका है तो बहुवचन क्या हो जाएगा? तिनके। और वैसे ही कैसे? लड़का लड़के, फव्वारा फव्वारे, मेज एक वचन है और मेजे क्या हो जाएगा? बहुवचन। उसी तरह से किताब एक वचन है, किताबें क्या हो जाएगा? बहुवचन। वैसे ही बात और बातें। आगे देखो और उदाहरण है, भाषा का क्या हो जाएगा? भाषाएं। कक्षा है तो कक्षाएं, दवाई है तो दवाइयाँ, टोपी है एक वचन, टोपियाँ क्या हो जाएगा? बहुवचन। छतरी एक वचन, छतरियाँ क्या हो जाएगा? बहुवचन। उसी तरह से छुट्टी एक वचन, छुट्टियाँ क्या हो जाएगा? बहुवचन। माला एक वचन, मालाएं क्या हो जाएगा? बहुवचन। वैसे ही सेना सेनाएं, बहू बहुएं, मछली मछलियाँ, बिल्ली एक वचन है तो बिल्लियाँ क्या हो जाएगा बच्चे? बहुवचन हो जाएगा। उसी प्रकार से रुपया अगर एक वचन में आता है और बहुवचन में क्या लिखा जाएगा? रुपए। तो आया समझ में उदाहरण के माध्यम से? जैसे था ना, हम दवाई लेने जाते हैं या फिर हम कहते हैं दवाइयाँ दे दो, तो दवाइयाँ ज़्यादा है तो उसे बहुवचन में प्रयोग करेंगे। अब तक हमने बच्चों इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। हिंदी में बच्चों वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वचन? हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा बच्चों? बहुवचन। क्या आ जाएगा? बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। उसी तरह से संख्या एक होने पर एक वचन का पता चलता है और संख्या अगर एक से अधिक है तो किसका पता चलेगा? बहुवचन होने का पता चलेगा। और वैसे ही बच्चों वचन बदलने से संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। और आदर के लिए एक वचन होने पर भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद बच्चों।